टू टीचर्स वर्ल्ड। तो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी आप लोग की जोरों शोरों से चल रही होगी। बहुत जल्द हमारा पेपर भी होने वाला है, तो ये टाइम है खुद को टेस्ट करने का कि हमारा कितना तैयार हुआ है, कितना नहीं तैयार हुआ है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर पेपर किसका, हेड मास्टर एग्ज़ाम का, क्योंकि ये पेपर भी बीपीएससी ने कंडक्ट कराया था। तो आज मैं इसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इसके पहले मैं एक पार्ट और डिस्कस की हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये जो सेशन होगा हमारा, वो एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, जितने भी एक्सप्लेनेशन मैं करके आपको बताऊँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं यहाँ नोटिफिकेशंस भी देती रहती हूँ और साथ साथ हम बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज मैं 11th क्वेश्चन से आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। देखिए, हमारा 11वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा था? किसने ऐसा कहा था कि बौद्ध धर्म जो है वो हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन है? बीसी लॉ, एबी कित, पीपी वर्मा या बीए स्मिथ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीए स्मिथ ने ऐसा कहा था। ये कौन थे? तो एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। इतिहासकार ही ऐसे डेफिनेशंस लिखते हैं, तो वैसे ही एक इतिहासकार थे जिन्होंने क्या कहा था कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। और हाँ, लास्ट में आप अपने स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और कल का सेशन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। 10 क्वेश्चन जो है वो थोड़े मॉडरेट लेवल के थे, ये क्वेश्चन थोड़े से हार्ड है। आप बताइएगा आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। 12, तो ये 31 मई 2022 का पेपर मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होनी चाहिए? ऐसा किसकी सोच थी कि जो बौद्ध काउंसिल, आपको पता है कि 4 बौद्ध काउंसिल हुए हैं, तो वह राजगीर में होनी चाहिए प्रथम। ये किसने सोचा था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद ने। आनंद कौन थे? तो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे ये। इसके अलावा बौद्ध की जो प्रथम संगति हुई थी, बौद्ध धर्म की प्रथम संगति हुई थी, ये राजगृह में हुई थी। लेकिन किसने कराई थी, किसके समय में हुई थी? तो अजात शत्रु के समय में हुई थी। यह हर्यक वंश का एक संस्थापक था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो संगति हुई थी, इसके अध्यक्ष, क्योंकि कोई भी जब ओकेज़न होता है, फंक्शन होता है, तो इसके अध्यक्ष किसको रखा गया था? बौद्ध धर्म की प्रथम संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। इसके साथ साथ और भी 3 संगतियाँ हुई थी बौद्ध धर्म की। दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, चौथी हुई थी कश्मीर में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, और इसके साथ साथ इनके अध्यक्ष के नाम भी आपको याद रखने, क्योंकि पेपर में अध्यक्ष के नाम भी पूछा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और बड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था? किसने इन 3 बड़े बंदरगाहों को, उस टाइम पे ये जो तीनों बंदरगाह हैं बहुत ही बड़े बंदरगाह गिने जाते थे, तो किसको इसने अपने गुप्त साम्राज्य में मिलाया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको हम चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। तो इनके द्वारा तीनों बंदरगाहों को साम्राज्य में, गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना था? देखिए, आप यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ ये लिखा है कि वह प्रथम भारतीय मुसलमान। आप ये देखिए, यहाँ लिखा है कि प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? ऑप्शन नंबर ए है नासिर उद्दीन महमूद शाह, मुबारक खिलजी, मसूद शाह, आराम शाह। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये कौन थे? तो ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। जो नसरुद्दीन महमूद शाह थे, वो तुगलक वंश के अंतिम शासक थे, और इनके सेनापति खिज्र खां थे, जो कि सैयद वंश की स्थापना किए थे। खिज्र खां ने किसको मारा था? नसीरुद्दीन महमूद शाह को मारकर और सैयद वंश की स्थापना की थी। उसके बाद ये दिल्ली का सुल्तान बन गया था। कौन? खिज्र खां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आप देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन से महान मुगल सम्राटों में से, जैसे बाबर से औरंगजेब तक मुगल सम्राटों की चली थी, तो
राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे। हमें ये बताना है कि कौन से ऐसे सम्राट थे जिनकी माँ राजपूत थी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो सी है ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। जहांगीर और शाहजहां की जो माँ थी वो दोनों ही हिंदू धर्म से थी, राजपूत राजकुमारियाँ थीं। मैं यहाँ आपको बताती हूँ, देखिए शाहजहां के पिता का नाम था जहांगीर और जहांगीर की पत्नी थी जगत गोसाई। जगत गोसाई यानी कि शाहजहां की पिता हो गए जहांगीर और उनकी पत्नी जगत गोसाई इनकी माँ हो गई। जगत गोसाई आपको लिख लेंगे। और जो जहांगीर थे उनके पिता थे अकबर और उनकी बीवी थी जोधाबाई, जिनका मतलब वो राजपूत थे, उनका नाम हीरा कुंवारी था, लेकिन वह जब वो अकबर से शादी की तो उनका नाम जोधाबाई हो गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया? वार्षिक बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी बंदोबस्त? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो रैयतवाड़ी, ये सब क्या थे? ये सब कर वसूलने के एक तरीके थे। और ये जो स्थायी बंदोबस्त आया था ये कब आया था? तो ये इसके टाइम पे जो बंगाल का गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और ये इसमें जो होता था कर वसूलने की जिम्मेदारी जो होती थी वो जमींदारों को दी जाती थी। जो गाँव के बड़े बड़े जमींदार होते थे उनको जो भी कर होता था उनको वसूलने की जिम्मेदारी दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? देखिए विधवा से शादी की किसने? बीए मालवारी, दयाराम गिड़ूमल, ज्योतिबा फुले या डीके कर्वे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो डीके कर्वे है इन्होंने किस पर ज़्यादा जोर दिया था, किस पे काम किया था? तो महिला शिक्षा और विधवा विवाह पर इन्होंने जोर दिया था। पूना में इन्होंने विधवा आश्रम की स्थापना भी की थी। कब स्थापना की थी? तो 1996 में स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने किससे शादी की थी, किस विधवा से शादी की थी? तो उसका नाम गोडबाई था, जिन्होंने 1893 में 1893 में ही इन्होंने इनसे शादी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि भारतीयों को सिविल सर्विसेज परीक्षा में कब बैठने की अनुमति दी गई थी? किस अधिनियम के तहत ये आया था कि भारतीयों को सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठने को मिलेगा? देखिए किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति की अनुमति किया? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1853 का चार्टर अधिनियम जो था उसके द्वारा क्या हो गया कि सिविल सर्विसेज में अब भारतीयों को भी प्रवेश मिलने लगा था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19 क्वेश्चन है हमारा 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना था? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो शेर खां है यह 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बना था। ठीक है, इसने हजरते आला की उपाधि भी धारण की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बिहार का ऐसा कौन सा शासक था जिसने हजरते आला की उपाधि धारण की थी? मैं राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी, शेर खान ने हजरते आला की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचेत की जागीर बिहार में भाग के रूप में किस किताब में वर्णित है? पंचेत की जागीर एक भाग है जो किस पुस्तक में वर्णित है? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस पुस्तक में वर्णित है? तो ये वर्णित है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी है, पातशाहनामा में इसको वर्णित किया गया है। पातशाहनामा किसकी रचना है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने इसकी रचना की है। किसके समय में? तो जब शाहजहां का समय चल रहा था उस टाइम पे पातशाहनामा की रचना हुई थी। और जो ये पंचेत की जमीर है ये कहाँ है? तो ये इस समय झारखंड में है।
आप देख सकते हैं यह इस समय कहाँ की है, झारखंड का भाग है। इसके अलावा ये 130 क्वेश्चंस, यहाँ पे 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हम 10-10 करके सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। कमेंट करके आप अपने राय विचार जो भी आपके स्कोर हो वो ज़रूर शेयर करिएगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ मैं बिहार सुपर टेट की तैयारी भी करवाती हूँ और जो भी नोटिफिकेशंस होता है वो टाइम टू टाइम देने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।